नमस्ते मेरे प्यारे यूट्यूब व्यूअर। आपके लिए मैंने इस वीडियो में लेके आए हैं कुछ पैच होते हैं। तो उसमें पैच में पैच का लाइफ क्या होता है, पैच का लाइफ में लाइफ क्या होता है, लाइफ ख़त्म होने जाने के बाद में ना पैच कैसे ख़राब हो जाता है। तो वो दिखाने का आपको ये वीडियो में मेरा मकसद दिखाना था मुझे। तो ये फ्रंट साइड है। तो फ्रंट साइड का ये क्लिप फिटिंग में पैच था। इस तरीके से ये क्लिप्स आते हैं। तो साइड के कान की जगह ये ईयर टू ईयर क्लिप लग जाता है माथे के ऊपर ये, और पीछे की साइड ये लगता है। ये फ्रंट साइड टेप लगाते थे हमारे क्लाइंट। तो उनका अभी ये पैच का रबर की पट्टी रहती है साइड की, इसको प्यू बोला जाता है और इसको बेस बोला जाता है। तो ये अभी ख़राब हो गया है, तो इसलिए इसका है ना टेप है ना ज़्यादा दिन चलता नहीं है। तो डेली निकालना पड़ता है। तो इसमें ऐसा है ना पूरा पपड़ी निकल रहा था, तो ऐसा निकल गया था इसमें। तो इसलिए हमारे जो बाकी के व्यूअर्स है तो उनको दिखाने के था। तो पैच ऐसे ऐसे टाइप से है ना ख़राब हो जाते। तो ये एक टाइप का पैच है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह दूसरा कोई क्लाइंट होते इतना इसको डबल टिचिंग कर लेते। तो इस जैसा ये दूसरा एक पैच है। तो इसमें ये पैच को कैसा है, देखो ये सर ने पूरा डबल टिचिंग करके ये किया है। साइड में जो पट्टी होती है इसको सिलाइन करके दिया है। ये अपना इंडियन जुगाड़ है। ये देखो, ये रबर की पट्टी के ऊपर ही अपना पैच है ना फिटिंग होता है। जो आपने स्काल्प होता है इसके ऊपर है ना फिटिंग हो जाता है। तो ये रबर की पट्टी नहीं रही तो चिपकता नहीं है, पैच निकल जाता है जल्दी। ये देखो कि किस तरह से ये पूरा ऐसा उसके रबर की पट्टी निकल गई है। ये भी क्लिप फिटिंग में ही था। कुछ पैच होते हैं उसमें ऐसे बाल निकल जाते हैं, ऐसे बाल निकल जाते हैं। रबर की पट्टी सही है। ये देखो जो फिटिंग रहता है ना वो सही है, पूरा सही जगह पर। रबर की पट्टी बोलते हैं उसको, प्यू बोलते हैं ना। ये चार सब जगह सही है। तो अभी हमने ये जगह पर है ना, देखो ये जगह पर बाल नहीं है। मेरे उंगली दिखा रही होंगी, इधर बाल नहीं है। तो पीछे की साइड है, इधर बाल नहीं है। ये आगे की साइड बाल नहीं थे। तो हमने इसमें बाल डाल दिए। तो पीछे का काम बाकी है उसका। तो खाली आपको दिखाने का था। तो पैच में इस तरह से प्रॉब्लम आता है। देखो हमने इधर बाल डाले, काम चालू है ऑलरेडी इसका रिपेयरिंग का। हेयर रिफिलिंग बोलते हैं इसको। हेयर रिफिलिंग का काम चालू है। ये फ्रंट साइड हो गया, बैक साइड कंप्लीट होना बाकी है। कोई पैच होते हैं उसके रबर की पट्टी की साइड पट्टी होती है, ये साइड पट्टी ऐसे उखड़ जाती है। नया पैच है पूरा, ये देखो उखड़ गई है। सब जगह सही है, पूरा सही है सब जगह से। इधर थोड़ा सा जा रहा है, ये देखो। पुराना होने के बाद में पैच का है ना इस तरह से है ना लाइफ कम हो जाता है। साइड से पट्टी निकलना ऐसी। ये रबर की प्यू होता है, ये ख़राब हो जाता है कुछ दिनों में। ये कुछ दिनों में ख़राब हो जाता है पूरा। नया पैच आता है उसमें पूरा फ्रेश आता है पैच का। तो ये क्यों ख़राब होता है, तो इस तरह से अपन टेपिंग करते पैच में। ये टेपिंग करते, तो टेपिंग करते समय क्या करते अपन, ये पट्टी निकालने के लिए खींचते अपन।
तो ये खींचने वजह से साइड की पट्टी लूज हो जाती है। इसको जैसे कंपनी ने टीचिंग किया रहता है साइड को, ये टीचिंग किया है तो भी ना ये पट्टी निकालते समय खिंचावट आ जाता है। ये अभी फ्रेश लगा है इसलिए इजीली निकलता है। तो कुछ जो क्लाइंट होते हैं तो 10 दिन के ऊपर भी पहनते हैं। किसको ज़्यादा है ना स्वेटिंग होता है तो वो कम से कम 4 या 5 दिन में ये उतार लेते हैं। ये पट्टी को 4 या 5 दिन में उतार लेते हैं। इस तरह से ये पूरा रबर की पट्टी को है ना होता है फिनिशिंग वगैरह, इसका लाइफ होता है। तो ये थोड़ा ये हो जाता है, इसका लाइफ कम हो जाता है। इसकी वजह से वो छाले आ जाती है, उसको फट जाता है, पैच चिपकता नहीं है। बाकी कुछ पैच में ही हेयर है ना पूरा भी निकल जाते हैं। ये नया पैच आता है ना तो इस तरह से फिर पूरा इसका बेस देखो, आपने देखे ना तो इसका बेस एकदम स्ट्रांग है अभी, क्योंकि इसका लाइव अभी बहुत चलेगा। तो वो ये ग्लू ये टेप होता है ऐसा, इस तरह से ये टेप होता है, ये इस तरह से टेप होता है। इसका भी ग्लू होता है। ये ग्लू के वजह से इसमें सॉल्वेंट होता है, ग्लू में स्ट्रांग बॉन्डिंग रहना चाहिए इसकी वजह से। तो ये रबर की पट्टी है, अभी नया है ना तो ये अभी ऐसा पूरा ख़राब हो जाता है। ये पट्टी ना पूरा ऐसे ना ख़राब हो जाता है। ये नए पैच में और पुराने पैच में डिफरेंस देखो तो ये पट्टी ना कुछ दिनों में इस तरह से ख़राब हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं पैच का लाइफ होता है। जो अपन जैसे केयर लेंगे उस हिसाब से उसका लाइफ डिफाइन होता है। हर एक क्लाइंट का है ना अलग अलग है ना यूज़ करने का तरीका होता है, इसके हिसाब से ये इसका लाइफ बनता है। हमारे पास फिटिंग में टेप फिटिंग होता है। ये तुम सेल्फ फिटिंग होता है, घर के घर इसको ना चारों बाजू फिटिंग होता है। ये रबर की पट्टी चारों बाजू सेल्फ फिटिंग होता है। ये हफ्ते में एक बार निकाल के फिर लगा सकते घर के घर। उसका खर्चा ज़्यादा कुछ आता ही नहीं है, खाली हेयर कट का और ये टेप लेने का। जो आप जैसे यूज़ करेंगे उस हिसाब से अलग अलग कंपनी के। ये देखो ये एक जॉयस्टिक नाम का टेप है, ये सादा टेप है। इसमें वॉल्कर का आता है, जॉनसन का आता है, गोडसन का। इससे अलग अलग टाइप के टेप आता है। होल्डिंग रहता है मटेरियल, स्कल्प को इचिंग नहीं होना चाहिए, खुजली नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से टेप क्वालिटी वाला आता है। सस्ता भी आता है, महंगा भी आता है। मार्केट में दोनों टाइप के मटेरियल आते हैं, तो आपके बजट के हिसाब से सब मार्केट में मिल जाता है, ऐसा है। तो दूसरा फिटिंग आपको दिखाया मैंने, एक क्लिप फिटिंग होता है। ये टिक टॉक क्लिप्स होते हैं, ये तीनों साइड लग जाता है। पीछे साइड ये कानों के साइड आजू बाजू में, ये कानों के आजू बाजू में लग जाता है। आगे के साइड टेप लग जाता है ऐसा। तो ये क्लिप फिटिंग की है, डेली निकाल सकते हैं, रात को सोते समय निकाल सकते हैं और पहन के भी सो सकते हैं। इसको सिर के ऊपर लगा के सो सकते हैं, ऐसा है। सिर्फ वॉश करने के टाइम इन्हें निकाल लेना पड़ता है। वॉश करने के टाइम दोनों का ये क्लिप फिटिंग और ये क्लिप फिटिंग है और ये टेप फिटिंग है, ग्लू फिटिंग। इसमें ग्लू भी किया जाता है। इसके खाली एक चारों बाजू टेप लगाने की बात नहीं है, इसके ऊपर ग्लू का एक एप्लीकेशन किया जाता है। ग्लू का एप्लीकेशन किया गया तो ये पूरा टेप फिटिंग में से ग्लू फिटिंग में बॉन्डिंग में आ जाता है। इस तरह से ग्लू बॉन्डिंग हो जाता है। तो ग्लू बॉन्डिंग का कम से कम 20 से 40 दिन तक है ना उसका होल्डिंग होता है। ज़्यादा आपको है ना पसीना आता होगा, स्वेटिंग होता होगा, तो उसमें ही खाली 15 दिन के अंदर ये निकल सकता है। ये स्वेटिंग का वजह से पैच का है ना लूज हो जाता है। तो भी वाटर प्रूफ ग्लू होता है, तो इसमें जल्दी ही लूज होता है। बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इसकी वजह से कोई डेली ना सिर के ऊपर नहाना पसंद करता है, उस हिसाब से उसका होल्डिंग टाइम कम हो जाता है। तो टेप फिटिंग है, क्लिप फिटिंग है, ग्लू फिटिंग है, ये तीनों तरीका सेफ साइड है। सिर्फ आपको इस वीडियो में बताने का एक ही मकसद था कि पैच में ख़राब होता है। बहुत क्लाइंट बोलते हैं कि किस तरह से ख़राब होता है पैच, वो दिखाने के लिए हमको ये आपको वीडियो दिखाना पड़ा। तो हेयर रिफिलिंग भी होता है हमारे पास। ये हेयर रिफिलिंग होता है ना, ये भी हो जाता है। और हेयर रिफिलिंग होने के बाद ये पैच का
ये पट्टी होता है, ये पट्टी कैसे ख़राब हो गया। अभी देखो ये पट्टी ख़राब हो गया है, तो ये पट्टी भी रिपेयर करते हैं हम। इस तरह से आता है। ये साइड पट्टी पूरा है ना न्यू फिटिंग किया है। इस तरह से साइड फिटिंग, ये देखो यहाँ से ये पुराना पट्टी है, यहाँ से पुराना पट्टी है, यहाँ से अभी देखो नया पट्टी पूरा फिट हो गया है, पूरा नया पट्टी फिट हो गया है। तो इस तरह से रिपेयरिंग का पूरा काम भी होता है। ये देखो इस तरह से पूरा पैच का है ना काम हो जाता है। पुराना ऐसे ही हो गया था, तो अभी ये भी आपको दिखाने के लिए आधा ही काम किया हमने। ये पूरा निकाल के पूरा लगा देंगे। अभी इसका हेयर अच्छा है, पूरा हेयर फील है, पार्टीशन देखे पूरा हेयर नेचुरल है, पूरा पैक है। और इसका अभी लाइफ है, ये पट्टी चेंज हो गया तो इसका लाइफ बढ़ गया। खाली पट्टी चेंज करने का था, इसका कम से कम 6-7 महीना और पैच बढ़ गया लाइफ। थैंक यू वॉचिंग, और फॉलो करो इस चैनल को, पायरो फिक्सिंग।